हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इमल्शन के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं इमल्शन क्या होता है। तो इमल्शन क्या है, ये एक बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। अभी यहाँ पर बाइफेसिक यानी कि जिसमें दो फेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइफेसिक। दो फेजेस यानी कि सिंपली लेयर्स आप कह सकते हैं, जिसमें दो लेयर्स फॉर्म कर जाए, दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स करने पे उसी को हम लोग ने क्या कहा है, बाइफेसिक का है। अभी यहाँ पर कौन कौन से दो लेयर्स फॉर्म होंगे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक तरफ हमने वाटर लिया है और एक ऑयल लिया है। तो हमें पता है कि वाटर और ऑयल जब भी हम लोग मिक्स करते तो वो कभी मिक्स नहीं होते। अगर हम उसको मिक्स करने की कोशिश भी करते तो वो कुछ इस तरीके से, सेकेंड इमेज में आप देख पा रहे, इमिसिबल लिक्विड होने के कारण वो लेयर्स फॉर्म कर जाता है। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग फेज वाला लिक्विड बन जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा है हमने, बायोफिजिक कहा है। तो इसको मिक्स करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट की। तो जब भी हमें इमल्शन बनाना होता है, ये इमिसिबल लिक्विड होने के कारण हम लोग इसमें थर्ड एजेंट डालते हैं, जिसको हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। अभी इमल्सिफाइंग एजेंट डालकर जब हम उसे मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो इमल्शन है वो फॉर्म हो जाता है। जैसे आप ये थर्ड वाले इमेज में देख पा रहे होंगे, जो ऑयल्स का ग्लोब्यूल्स है वो कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वाटर के अंदर। सो इस तरीके से एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्शन। सो क्विकली रिकैप देख लेंगे, इमल्शन क्या है, एक बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसमें दो अलग अलग तरह के लिक्विड को मिक्स करने के कारण ये टू लेयर्स में फॉर्म हो जाता है, जिसको मिक्स करने के लिए हम लोग एक थर्ड एजेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट, और इस तरीके से हमारा जो इमल्शन है वो बन के मिलता है। तो इमल्शन क्या है, जिसमें एक लिक्विड के अंदर दूसरा इमिसिबल लिक्विड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसकी मदद से, इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से। तो ये था हमारा डेफिनेशन। तो देख लेते हैं डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा, एन इमल्शन इज biphasic liquid preparation in which one liquid is dispersed throughout another liquid in the form of small droplets and the preparation is stabilized by adding emulsifying agent और emulsifier। तो जैसे कि इसके पहले हमने स्टडी किया था, इमल्शन क्या है, ये एक बाइफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें एक लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड के अंदर स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्पर्स हो जाता है, और इस इमल्शन को बनाने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग लिक्विड था हमारा, एक था वाटर और दूसरा था हमारा ऑयल। सो इसमें आप देख पा रहे हैं जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स है येलो येलो कलर के, वो क्या है, ऑयल ग्लोब्यूल्स है, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पूरे वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इसी को हम लोग ने क्या कहा है, इमल्शन कहा है। अभी इसको करने के लिए हमने किसकी मदद ली थी, इमल्सिफायर यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट की। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हमने इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज किया है। तो ऐसे लिक्विड प्रिपरेशन को हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे दो अलग अलग फेजेस के बारे में। जैसे कि आपने देखा इमेज में कि एक ऑयल का जो फेज है वो भी है और एक वाटर का भी फेज है। तो इन दो फेजेस का अलग अलग नाम है। जैसे कि आप क्वांटिटी भी अगर देखेंगे तो एक की क्वांटिटी कम है और एक की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर ये वाले एग्जाम्पल की देखेंगे, हम लोग बात करेंगे, तो ऑयल की क्वांटिटी क्या थी, ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था, और जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था। सो इन दो अलग अलग फेजेस का भी नाम है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो फेज है हमारा, द फेज विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। सो यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो येलो कलर के बॉल्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं, यानी कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और इवनली पूरे बाकी के लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्पर्स हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। सो सेकेंड है हमारा, लिक्विड इन विच ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फेज। सो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, क्योंकि ये लिक्विड क्या है, दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हुआ है यानी फैला हुआ है।
और जिसके अंदर वो फैला है वो क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस फेज, यानी कि कंटिन्यूअसली जो लिक्विड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसको हम लोग कंटिन्यूअस फेज कह रहे हैं। सो दो फेजेस के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ इमल्शन। सो टाइप्स ऑफ इमल्शन में ये मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन और एक होता है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन। सो ये दो जो टाइप है ये क्वांटिटी वाइज हमने दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। ऑयल इन वाटर को हम लोग O बाई W के फॉर्म में लिखते हैं और वाटर इन ऑयल इमल्शन को W बाई O के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑयल इन वाटर यानी कि इन का मतलब होता है अंदर। सो ऑयल किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन हो जाएगा। बट वही वाटर जो है वो अगर ऑयल के अंदर डिस्पर्स होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन हो जाएगा। जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, जो येलो कलर के बॉल्स है वो क्या है, ऑयल है जो कि डिस्पर्स फेज हुआ, और वो किसके अंदर डिस्पर्स हुआ है, हमारे वाटर के अंदर, जो ब्लू कलर का वाटर आपको दिख रहा है उसके अंदर। सो ये कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फेज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप इमेज में देखेंगे ऑयल किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। सो ये कौन से टाइप का इमल्शन हो जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन हो जाएगा। बट वही अगर हम लोग दूसरे इमेज की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो लिक्विड है वो पूरा येलो कलर का है और उसके अंदर ब्लू कलर के बॉल्स है। सो ब्लू कलर का बॉल क्या है, वो हमारा वाटर है जो कि डिस्पर्स हुआ है किसके अंदर, ऑयल के अंदर, इसीलिए ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। सो ये दो टाइप के इमल्शन जो है वो होते हैं, एक होता है हमारा ऑयल इन वाटर, ऑयल पानी के अंदर, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, वाटर ऑयल के अंदर। तो इमेज देख के, आप इमेज अगर याद रखेंगे तो आपको उसका मीनिंग जो है वो इजीली याद हो जाएगा। तो ये दो टाइप के हमारे जो इमल्शन है वो इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन क्या होता है, डिटेल में इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो उसमें हम लोग को क्या लिखना होता है। तो यहाँ पर जब भी हम ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन की बात करते हैं तो उसमें दो ही चीजें हमें पहचाननी होती है कि अगर वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है तो उसमें डिस्पर्स फेस कौन सा रहेगा और कंटिन्यूअस फेस कौन सा रहेगा। ये अगर हम लोग पहचान जाएंगे तो पूरे आंसर्स आगे के जो रहेंगे वो इजी हो जाते हैं। तो अगर मैं ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन की बात करूं तो इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो किसका रहेगा, ऑयल का रहेगा। बिकॉज अगर आप इमेज में देखेंगे तो येलो बॉल्स ब्लू कलर के लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को हम लोग ने क्या कहा है, डिस्पर्स फेज का है, और किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। सो इसीलिए इसमें जो डिस्पर्स फेज कौन सा रहेगा, ऑयल का रहेगा, और कंटिन्यूअस फेज किसका रहेगा, वाटर का रहेगा। तो ये टाइप के इमल्शन को हमने क्या बोला है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन। और इसको लिखेंगे कैसे, O बाय W। यहाँ पर इसका जो मतलब है वो क्या होगा, इसको हम लोग सिंपली इन स्टडी करते हैं, लिखेंगे कैसे, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल इज डिस्पर्स इन कंटिन्यूअस फेज ऑफ वाटर एंड ऑयल इज इन डिस्पर्स फेज, वाटर इज कंटिन्यूअस फेज। बस यही दो चीजें हमें पहचाननी है कि कौन सा डिस्पर्स फेज है और कौन सा कंटिन्यूअस फेज है। तो ऑयल इन वाटर में ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज होता है और वाटर जो है वो कंटिन्यूअस फेज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर इन ऑयल। सो अभी इसमें जो वाटर है वो कौन सा फेज होगा और ऑयल है वो कौन सा फेज होगा। सो वाटर जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो, और वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा। और जो हमारा ऑयल है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फेज रहेगा। सो ये कौन से टाइप का इमल्शन है, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। सो वाटर जो है वो आपके लेफ्ट में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज, और ऑयल जो है वो राइट में है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस फेज। इसको लिखेंगे कैसे, W बाई O के फॉर्म में। तो इसमें क्या लिखना होता है हमें, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन वाटर इज डिस्पर्स इन कंटिन्यूअस फेज ऑफ ऑयल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।